Hello students, this is part 16. In this video we have solved some examples. In the previous video we have solved till 5 number of question and now we solve from 6 number question. Okay. Then the first question, 6th number question is the first and last term of an AP are 4 and 81 respectively. If the common difference is 7, how many terms are there and what is their sum? Okay. तो इस क्वेश्चन में यहाँ डायरेक्ट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर नहीं लिख करके भी डायरेक्ट बोल सकता था क्या व्हाट इज देयर सम, उसका सम क्या होगा। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको, ई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, ठीक है। एपी तो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, तभी ना एन फाइंड करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तब उसका क्या करेंगे सम निकालेंगे। या इसीलिए यहाँ पे क्या पूछ सकता था डायरेक्ट व्हाट इज देयर सम भी पूछ सकता था। ओके, तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट हमारा। तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। गिवन लिख लेते हैं, गिवन क्या a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू कितना 7 एंड an इज इक्वल टू कितना है आपका 81 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 81, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 उधर जाएगा आपका तो माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना होगा 81 माइनस 4, 81 माइनस 4 करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा 677, कैंसिल किए 11 आया और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 प्लस 1 विच इज 12। तो n का वैल्यू हो गया हाउ मेनी टर्म्स देयर आर 12 टर्म्स। ओके, एंड व्हाट इज देयर सम, तो सम क्या हो जाएगा इसका S12 निकाल लेते हैं, ठीक है। S12 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस एल वाला, ठीक है, बिकॉज a है आपके पास l भी है एंड n भी हो गया। तो n कितना हो गया 12/2 इंटू a कितना है तो 4 प्लस l कितना है तो 81, ठीक है। ये आपका कैंसिल हुआ कितना 6 टाइम्स में 6 इंटू 85 विच इज व्हाट 6 5 30 3 और 6 8 48 510, दैट इज आवर आंसर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आप समझ में आइए। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 24 27 डॉट 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 शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 105। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सम दिया है, एसएन दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास एन नहीं है, ठीक है, एन नहीं है और ना ही क्या है एन है, लास्ट टर्म भी नहीं है कि हम डायरेक्ट एन का वैल्यू फाइंड कर सके, ठीक है। बस क्या दिया है एसएन दिया है और एपी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि आपका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपी आपके पास कितना है 24 27 21 डॉट डॉट डॉट, सो आपका ए जो होगा वो कितना आ जाएगा 24 और डी जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, सर यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 पहले होगा 27 24, ठीक है। ये हो गया 27 हो गया और ये 24, दैट मीन्स क्या हो गया डी का वैल्यू -3 हो गया, ठीक है। -3 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे ए एन का तो दिया नहीं है, हाँ एस एन दिया हुआ है, एस एन कितना दिया हुआ है तो 105, ठीक है। अब एस एन फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मूला तो a प्लस एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एल का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बिकॉज यहाँ ए एल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यूज करते हैं, कितना हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a, तो 2a मतलब क्या 27 प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 डी कितना तो -3 इज इक्वल टू कितना तो 105, ठीक है। इस 2 को उधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या फिर 2 तो कॉमन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम करते हैं 54, इस 2 को उधर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 210 और ये 54 हुआ और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 200। अब ये 54 और 3 कितना हो गया 57 हुआ, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 57n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 210, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 19 -3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। -3 इसलिए कि यहाँ n स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा,
तो ये आपका क्या हो गया, -19n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 210। कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, 70। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो n स्क्वायर -19n इज इक्वल टू -70। ठीक है, ये माइनस को उधर भेजे, -70। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, n स्क्वायर -19n -70 इज इक्वल टू +70 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा फैक्टर मिल जाएगा, 14 एंड 5। ठीक है, 14 और 5 मिल जाएगा, 5n माइनस 14n प्लस 70 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन करेंगे क्या, n माइनस 5। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, -14 क्या आ जाएगा, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, तो आपका हो जाएगा कितना, इसी में हो जाएगा आपका n माइनस 5 इंटू n माइनस 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 14। तो ये आपका हुआ आंसर, n का वैल्यू कितना, तो 5 और n का वैल्यू 14 हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसका दोनों आंसर क्यों होगा इस वाले एग्जांपल में। ठीक है, 8 नंबर एग्जांपल में यहाँ डबल डबल आया है, अगर माइनस में आता तो डायरेक्ट हम बोलते थे क्या, n इज नॉट नेचुरल नंबर, तो सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो हो जाएगा। अगर इस तरह का सॉल्व करते हैं तब, ठीक है, कहीं कहीं निगेटिव और पॉजिटिव मिल जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, या हो सकता है कोई कोई फ्रैक्शन में मिल जाए, कोई वैल्यू क्या मिल जाए, फ्रैक्शन में मिल जाए, तो फ्रैक्शन वाले को छोड़ेंगे। ठीक है, बिकॉज वो आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, और जो आपका नेचुरल नंबर होगा उसी को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या आ रहा है, दोनों आंसर होगा। ठीक है, क्यों होगा हम इस क्वेश्चन में देखेंगे 8 नंबर। इसी तरह का है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी इतना आर नीडेड टू गिव सम -45। ठीक है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, बिफोर दिस हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे दें कि सम इसका 0 हो जाए, कितना हो जाए, सम इसका 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब वो क्या हो जाए, एपी आपका क्या हो, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। ठीक है, जिसका डी जो है आपका माइनस में हो, उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसी का वैल्यू जो आएगा वो आपका क्या आएगा, तो डबल मतलब कि 0 आएगा। ठीक है, दूसरा किसी का आंसर 0 नहीं आएगा। चलिए तो देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपका सेम रहेगा ए और डी। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 105 की जगह 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे सारा आपका कितना होगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ से 3 कॉमन कर लिए हैं तो 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, 3n का कॉमन कर लेते हैं, कितना कॉमन कर लेते हैं, तो -3n कॉमन करते हैं। ठीक है, 3n कॉमन करेंगे, या फिर हाँ चलिए -3n कॉमन किया, या पॉजिटिव या निगेटिव दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव भी कर लेते हैं, तो कितना बच जाएगा, -19n बच जाएगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ रहा है, जस्ट हम मल्टीप्लीकेशन किया और आंसर आया। ठीक है, तो आपका 2 फैक्टर मिला, एक 3n और एक 19 - n। तो अब क्या करेंगे, एक बार 3n को 0 के इक्वल करेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, 19 - n को 0 के इक्वल करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ कॉमन कर दिए, भेज दिए 0 और डायरेक्ट दे दिए। ठीक है ना, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो वहां गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 कितना आता है, 2 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको 0 की तरफ नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 0 लाना होगा। तो फर्स्ट जो आपका आंसर होगा n इज इक्वल टू 0, और सेकेंड में हो जाएगा क्या, n इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0, यानी 0 क्या है, नेचुरल नंबर है, नहीं ना है, जस्ट आपको अभी पहले बताया क्या कि n का वैल्यू ऑलवेज क्या आना चाहिए, तो नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये जो 0 है वो क्या है, आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, या नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो आपको लिखना चाहे, तो n इज इक्वल टू आंसर कितना हो गया, 19। तो आपको कितना नंबर टेकन करना पड़ेगा, देन 19 टर्म्स अगर टेक करते हैं, लेते हैं, तो आपका जो सम आएगा वो 0 आएगा। ओके, समझ में आया। अब चलते हैं ये लास्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें जैसे कि आएगा डबल आंसर, और जैसे इसके पहले वाले भी क्वेश्चन को देखे तो डबल आंसर आया था, क्यों आया था इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है -7, डी का वैल्यू कितना है -13/2 -7 विच इज व्हाट, तो आपका हो जाएगा कितना -13/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 आपको मिल गया। अब आते हैं हम लोग किसमें, तो ये अब ठीक है डायरेक्ट अब एसएन दिया हुआ है कितना -45 ठीक है -45 है आंसर। अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस, तो 2a कितना, ये कितना है आपका -7 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका, तो 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू क्या -45। ठीक है, इस 2 को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, -90। ये हो गया आपका कितना -14 प्लस n/2 -1/2। ठीक है, और अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो बिफोर द मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे फ्रैक्शन का एडिशन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा आपका 2 - 28 प्लस n-1 इज इक्वल टू -90, और यहाँ आपका हो जाएगा कितना, ये n इंटू -29 प्लस n, और इस 2 को उधर भेजते हैं -180। ओके, तो ये हुआ आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका n² -29n और प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ कॉमन वॉमन आने वाला नहीं है। अब हम लोग कर लेते हैं क्या कि इसमें हम लोग इसका फैक्टर निकालना होगा, किसका 180 का फैक्टर फाइंड करना होगा, जिसमें मल्टीप्लीकेशन करने पे 180 और एडिशन 90 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया n² -20 n -9n। ठीक है, प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये आपको फैक्टर पहले पता है कैसे हम लोग करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया n कॉमन हुआ n -20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -n कॉमन करेंगे n -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n -20 कॉमन हुआ, क्या बचा n -9 इज इक्वल टू 0, और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, और एक बार n इज इक्वल टू 90, यानी कि दोनों आपका क्या मिल गया, नेचुरल नंबर मिल गया। नेचुरल नंबर मिला तो कुछ ना कुछ वैल्यू, क्यों यहाँ पे दो नेचुरल मिला है, इसको हम लोग देखते हैं। एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया, बट डबल आंसर क्यों आया है, तो डबल आंसर इसलिए आया है कि एक का हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ 4 + 3 + 2 + 1, इसका सम अगर करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया 7 2 9 1 10। ठीक है, अगर हम 4 + 3 + 2 + 1 + 0 करें तो भी कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे 4 टर्म्स ऐड किए और यहाँ कितना ऐड किए 5 टर्म्स ऐड किए, तो भी आपको कितना मिला कि 10 ही मिल रहा है। ठीक है, तो जस्ट यही सेम कंडीशन इसमें भी आपका क्या होता है, अप्लाई होता है। जैसे S20 फाइंड करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, तो -45 भी आएगा, और S9 भी फाइंड करेंगे तो भी आपका -45 भी आएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं जाकर के आपका फिर क्या बनेगा 0 होगा, 0 के बाद से पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव वाला क्या करेगा, इसमें से माइनस करेगा। ठीक है, इसलिए आपका आंसर कितना आ रहा है, ये दोनों आपका पॉसिबल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज बोथ नंबर्स, बोथ द वैल्यू ऑफ n satisfied the what satisfied the question, sum is what -45। ठीक है ना, दोनों जो है क्या कर रहा है, आपका सेटिस्फाई कर रहा है SN के लिए। ठीक है, जो आपको क्या मिलेगा -45 मिलेगा। सो इसका आंसर दोनों पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए इसका डबल आंसर है। यहाँ भी देख सकते हैं 0 मिल रहा है। ठीक है, तो सेम यही अप्लाई होगा, और हम बोलेंगे क्या कि इसका डबल आंसर होगा। ओके, देन आई होप you learn in this video very easily. If you have any doubt, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.